तकरीबन पिछले पखवाड़े में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है वो पिछली भर्ती के मुकाबले थोड़ा स्लो है। अब सबसे पहले वो रिटन एग्ज़ाम देगा और उसके बाद में ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता हूं अपने सभी जो अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी जयपुर और सीकर कि जो बच्चा था वो पहले दौड़ने आता था रैली ग्राउंड में और उसकी लास्ट स्टेज होती थी रिटन एग्ज़ाम। इस बार हमने उसको वाइसा वर्सा कर दिया है। अब सबसे पहले वो रिटन एग्ज़ाम देगा और उसके बाद में ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। तो जो फेज़ 1 है, रैली को अब 2 फेजेस में बांटा गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में जो पहली प्रक्रिया है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जो हम ऑलरेडी 15 तारीख को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे डाल चुके हैं। रिपीट करने वाली चीज़ है ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस साल जो भी रैलीज होंगी उसमें वही बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसने इस 1 महीने में अपने आप को उस वेबसाइट पे रजिस्टर किया है। अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है किसी भी कारणवश तो वो इस साल की रैली में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी ऑन है इस साल के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये ऑलरेडी ऑन है इस साल के लिए, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड ये जब ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके 10 दिन से 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन सी, जैसा कि बताया राजस्थान में 9 सेंटर एज ऑफ नाउ ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिसमें से हम उससे 5 सेंटर्स का उसकी चॉइस पूछेंगे बच्चे से और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है। उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। किसी कारणवश अगर किसी सेंटर में भीड़ ज़्यादा होती है तो उसको 4th या 5th सेंटर भी मिल सकता है, बट सफाइस टू से कि उसको इन 5 सेंटर्स में से ही एक सेंटर मिलेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपने एंटायर राजस्थान जोन में से 2 ज़िले आते हैं जिसमें जयपुर और सीकर शामिल हैं। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता हूं अपने सभी जो अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी जयपुर और सीकर ज़िलों के हैं उन तक ये बात पहुंचा सकूं। नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी डीडीजी और डायरेक्टर स्टेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। उसी प्रणाली के तहत जयपुर और सीकर ज़िलों के अभ्यर्थियों के लिए भी नोटिफिकेशन 15 तारीख को जारी कर दिया गया है। जिस कैटेगरीज़ के बारे में डीडीजी और डायरेक्टर स्टेट्स ने बताया वो सभी कैटेगरी उस नोटिफिकेशन में शामिल है। अभी तक जो तकरीबन पिछले पखवाड़े में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है वो पिछली भर्ती के मुकाबले थोड़ा स्लो है, लेकिन पिछले 3-4 दिन के जो ट्रेंड देखे जा रहे हैं उसमें वो पिकअप कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआती चरण में बच्चों को कुछ कठिनाइयों का शायद सामना करना पड़ा है, जिसके लिए हमने पिछले पखवाड़े में अभ्यर्थियों तक रीच आउट करने के लिए उनकी कठिनाइयां दूर कर सकें और जो चेंजेस लाए गए हैं या एडिशनल बोनस मार्क्स या क्यूआर में जो चेंजेस किए गए हैं स्पेशली फॉर टेक्निकल एंट्री, उसके लिए हमने पिछले पखवाड़े में कई स्कूल और आईटीआई इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर और प्रेजेंटेशंस कंडक्ट किए हैं, जिसमें हमारा आईटीआई इंस्टीट्यूशन बनी पार्क, आमेर, चोमू और कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जयपुर के अंदर में ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सभी इच्छुक इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा चाहते हैं कि इस तरह के लेक्चर और प्रेजेंटेशंस कंडक्ट की जाएं, वो हमारे दफ्तर के द्वारा अगले 15 दिन में जो 15 मार्च तक जो रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन है उसमें कंडक्ट कराई जा सकती है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी ये सूचना देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से अगर कोई इस तरह का एक सेंट्रल लेक्चर या कोई ऑर्गेनाइज करना है जिसमें जो भी डिफ़िकल्टी बच्चों को आ रही है उसके बारे में सेंट्रली बताया जा सके, वो भी कंडक्ट किया जा सकता है। और सभी अभ्यर्थियों को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो लैंडलाइन फ़ोन नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करके टेलीफोनिकली या फिर ऑनलाइन फीडबैक क्वेरी के द्वारा या फिर फिजिकली ऑफिस में आकर जो भी कठिनाइयाँ उनको महसूस हो रही हैं या सामने आ रही हैं किसी भी तरीके से, उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकें ताकि वो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 15 मार्च तक कंप्लीट कर सके।
थैंक यू।